की मरवाई सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में जेसीसी-जे के लिए साख का सवाल ये बना हुआ है। अजीत जोगी के निधन से खाली हुई इस सीट पर उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन है और उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ में मां रेणु जोगी, साथ ही पत्नी ऋचा जोगी भी मौजूद रही। आज नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने अजीत जोगी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां पर के ध्रुव को, बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो त्रिकोणीय ये मुकाबला है, काफी दिलचस्प इस सीट पर ये मुकाबला रहेगा। और अब यहां आपको बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। अमित जोगी ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, आज पहुंचे अमित जोगी, उनकी पत्नी, उनकी मां उनके साथ रही, यानी कि परिवार के साथ मैं हूं, ये एक संदेश भी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर जैसे बवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये समझा जाए त्रिकोणीय मुकाबला है, तो काफी दिलचस्प होगी सीट पर यह मुकाबला देखने के लिए। देखिए, लंबे वक्त तक मरवाही की जनता की सेवा स्वर्गीय अजीत जोगी ने की है और इस बात को लगातार अमित जोगी मरवाही की जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से इमोशनल कार्ड जरूर अमित जोगी के द्वारा इस मरवाही उपचुनाव में खेला जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये राजनीति में होता है, ऐसा चुनावों के वक्त विशेष तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से उनके जाति के मामले पे लगातार पेच फंसा मामला न्यायालय में अभी भी है और इस बीच उनके वकीलों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक किसी भी तरह से उन्हें चुनाव लड़ने से रोका न जाए। साथ साथ वो लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है, जिसपे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तमाम स्थितियां स्पष्ट करने की कोशिश की। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमित जोगी ने अपना नामांकन फाइल कर दिया है। मतलब कि अमित जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से प्रत्याशी के तौर पे नॉमिनेशन फाइल किया और अब वो कैंडिडेट होंगे। लेकिन देखिए, 2 दिन तक स्क्रूटनी होने वाली है, 17 और 18 को। मतलब तमाम दस्तावेजों का, नॉमिनेशन फॉर्म्स का परीक्षण होने वाला है और 19 तक नाम वापसी की तारीख है। अब ये 2 दिन जो है वो खासा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इस लिहाज से कि जब दस्तावेजों का परीक्षण होता है तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। अगर अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई इस बीच में जो जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय जो है उसकी तरफ से कोई बड़ा फैसला अगर आता है तो बहुत बड़ा यू टर्न हो सकता है इस चुनाव में, जिस बात की आशंका कहीं ना कहीं जाहिर की जा रही है। लेकिन अगर कोई पेच नहीं फंसता है तो अमित जोगी यहाँ से फाइट करते हुए दिखेंगे और मुकाबला काफी त्रिकोणीय हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आशंकाओं के बीच क्या कुछ अगले 2-3 दिन में दिखाई देता है, क्योंकि अगला 2-3 दिन अमित जोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अगर इसका सॉफ्ट कार्ड देखें, क्योंकि वो पहले पहुंचे अपने पिता की समाधि पर, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर वो पहुंचते नामांकन के लिए, माताजी उनके पास हैं और ऋचा जोगी जो है वो उनके साथ रही। तो एक तरह से सॉफ्ट कार्ड खेलने की कोशिश है। इससे पहले भी एक बयान सामने आया था जब उन्होंने अपनी बेटी का भी जिक्र किया था, अपने बच्चे को लेकर भी। यानी कि वो जानते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर लुभाना है और क्या क्या जो जनता के बीच में एक मैसेज है उसे बनाए रखना है। भले ही उनके पिता ने वो कोशिश की थी, अब वो कोशिश करने की कोशिश यहाँ अमित जोगी कर रहे हैं। सफल होंगे या नहीं वो तो वक्त बताएगा। देखिए, अमित जोगी ने अपने पुत्र का नाम भी अजीत जोगी के नाम पे रखा है। और इस चुनाव के वक्त में हमने ये देखा है कि एक तस्वीर काफी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जब अजीत जोगी की तस्वीर लगी थी और साथ साथ अमित जोगी और उनके पुत्र की तस्वीर थी और उस पर स्लोगन लिखा था कि अजीत जोगी फिर से आ गए हैं, इस तरह से का कुछ स्लोगन लिखा था जी। तो ये इमोशनल कार्ड जो है, वो सॉफ्ट कार्ड जो है, वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और उनके प्रत्याशी की तरफ से होगा। इसके साथ साथ चूंकि अजीत जोगी लंबे वक्त तक मरवाही का प्रतिनिधित्व करते रहे, इसके अलावा अमित जोगी खुद भी पहले कांग्रेस पार्टी की टिकट पे मरवाही से विधायक रह चुके हैं। तो मतलब
जोगी पूरा परिवार जो है वो मरवाही की नब्ज से वाकिफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, पूरी दमखम के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पे रहती थी, पिछले चुनाव में भी दूसरे नंबर पे बीजेपी का कैंडिडेट रहा था, बीजेपी भी दमखम से चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये मुकाबला काफी कांटे भरा और त्रिकोणीय फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सबके अपने अपने जीत के दावे हैं, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है जब नतीजे आते हैं। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी के लिए।